पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल बेसिक है। सारा जब मैं बता लूँगा उसके बाद से क्या किया जाता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट टू सॉल्व, क्या कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का, वो मैं बता दूंगा। ठीक, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी दिया है कि 2730 ट्रीज इन अ पाम ग्रुव आर प्लांटेड इन 78 रोज। ध्यान दीजिएगा, 2730 ट्रीज और 78 रोज, ठीक, कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो पहले इतने का मीनिंग समझते हैं। दिया है कि कोई पाम ग्रुव है, कोई बागीचा है जहाँ पे पाम के पौधों को प्लांट किया जाता है। तो उस बागीचे में 2730 पौधे हैं जिनको लगाया जाता है। ठीक, कितने? 2730। और कितने रो में लगाया जाता है? तो 78 रोज में इसको लगाया जाता है, यानी कि 78 लाइंस में इसको लगाया जाता है। पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो हर एक रो में, यानी कि हर एक लाइन में कितने पेड़ लगे हुए हैं, ये हमें बताना है। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है नीचे, जो क्वेश्चनिंग की गई है, ईच रो का मतलब कि एक रो की बात कर रहे हैं कि एक रो में कितने पाम ट्रीज जो हैं, या जो ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज हैं, वो लगाए गए हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन हिंदी में भी बताया जा रहा है, तो निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी आपको नहीं समझ में आएगा, भले लिख रहे हैं लेकिन हिंदी बता देंगे। ठीक, तो हमारा क्या था, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला वही चीज कि गिवन लिख लेंगे। गिवन हमने लिखा, क्या दिया है कि पाम प्लांट्स या ट्रीज इन अ पाम ग्रुप। ठीक, ट्रीज, या लिख लीजिए नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन पाम ग्रुप कितने हैं? 2730। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो लिख लीजिए। ठीक, वन रो, एक लाइन के लिए लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए यहाँ पे ईच रो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर वही चीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज दे रखा है, यानी कि 2730 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 78 से। ठीक, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन पाम ग्रुप्स, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 78 rows इन पाम ग्रुप। ठीक, 78 छूट गया था, तो 78 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड वही 2 अंक का दे रखा है, तो हम टेबल बना लेंगे। नहीं है तो कोशिश कर लेते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। 78 2 डिजिट है, दो डिजिट लेंगे, नहीं होगा तो 3 डिजिट के लिए जाएंगे। अब 3 है 8 के 7 में 27 जाता है, कितना? 7 7 के 21 7 28, 4 बार में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 3 बार में ले जाएंगे। तो 3 से कीजिए तो 3 8 है 24, 2 हो जाएगा, 3 7 21 और 2 23, माइनस कर दीजिए तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक, और 7 है यानी कि 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और ये तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। 1 के टेबल में 0 आता है 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स ले जाके देखिए तो 5 8 है 40, 4 बचेगा,
5 7 35 और 4 39 कट गया। तो हमारा आ गया कितना 35 ट्रीज, यानी कि हर एक रो में कितने ट्रीज लगाए जा रहे हैं 35 पेड़ों को 35 पौधों को यहाँ पे लगाया जा रहा है हर एक ट्रीज में। सो बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है 7,500 liters of oil in a tank is filled in cans with equal capacity. Find the capacity of each can if it is filled in 50 cans. अब इसको हिंदी में समझा देते हैं। दिया है कि 7,500 लीटर तेल है किसी टैंक में, उसको कैंस में इक्वल कैपेसिटी के यानी कि बराबर सबकी कैपेसिटी जो जिसमें भरने की जिसकी क्षमता, ठीक, सबकी क्षमता एक बराबर है। तो ऐसे कैंस में जो 7,500 लीटर ऑयल जो है उसको भरा जाता है। तो हर एक कैन का कैपेसिटी बताइए, हर एक कैन की क्षमता बताइए अगर ये पूरे ऑयल को 50 कैंस में भरे गए हैं तो। ठीक, कोई डब्बा है छोटा सा मान लेते हैं, जिसे आता है ना कैन ऐसे, ठीक, तो ऐसे ही कैन में भरा गया है। तो ये जो है नंबर ऑफ कैंस ये 50 है और इसमें जो ऑयल भरा गया है वो 7,500 लीटर है। ठीक, तो एक कैन की क्षमता बतानी है हमें, एक कैन की कैपेसिटी बतानी है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, तो गिवन लिख लेंगे। तो 7,500 लीटर ऑफ ऑयल फिल्ड, या ऐसे लिख लीजिए ऑयल फिल्ड इन 50 cans is equal to 7,500 लीटर। ठीक, इसको हटा देते हैं। क्या है कि 50 कैन में जो तेल भरा गया है वो कितना है 7,500 लीटर है। ठीक, सो ऑयल फिल्ड इन, या सो लिख लीजिए, सो द कैपेसिटी ऑफ 1 कैन इज इक्वल टू, एक कैन की कैपेसिटी कितनी होगी, तो जो दे रखा है 7,500 डिवाइडेड बाई 50। तो आप 50 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका है, ये आपका टास्क रहेगा, आप डिवाइड कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक, तो हो जाएगा 5 एकम 5, तो बचेगा 2 और 25, 5 5 25 और 1 0, यानी कि एक कैन में इतने लीटर यानी कि 150 लीटर तेल आते हैं। ठीक, फिर से समझा देते हैं एक बार कि 50 कैन में, अगर 50 कैन में 7,500 लीटर तेल किसी टैंक में है, उसको भरा जाता है और सबकी कैपेसिटी जो है यानी कि सारे कैन्स की कैपेसिटी अगर बराबर है तो एक कैन की कितनी कैपेसिटी होगी, दैट मीन्स कि एक कैन में कितने लीटर ऑफ ऑयल्स को भरा जाएगा। तो हर एक कैन में कितना आ जाएगा 150 लीटर तेल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिव्या 249 स्वीट्स टू स्कूल ऑन हर बर्थडे। दिव्या 249 मिठाइयाँ अपने बर्थडे के दिन पर स्कूल में ले जाती है। ठीक, 249 मिठाइयाँ वो अपने बर्थडे के दिन पे स्कूल में ले जाती है। She distributed sweets to 36 children in her class। और अपने क्लास में 36 बच्चों को वो
स्वीट्स को यानी कि जो मिठाइयाँ हैं उनको बांटती है। तो हाउ मेनी डिड ईच चाइल्ड गेट, तो पहला क्वेश्चन इसमें बना है, देख रहे हैं ना, दो जगह पे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स के दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला पूछा है कि कितने बच्चे हैं जिनको मिठाइयाँ मिली हैं, सॉरी कितनी मिठाइयाँ हर एक बच्चे को मिली है, ईच चाइल्ड पूछा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, ईच चाइल्ड, यानी कि हर एक बच्चे को कितना मिला है। और दूसरा है कि हाउ मेनी स्वीट्स वेयर लेफ्ट विद हर, तो कितना स्वीट, कितनी मिठाइयाँ उसके पास अब बची हुई। ठीक, दो क्वेश्चंस। तो पहला हम निकाल लेते हैं क्या, कि कितनी मिठाइयाँ जो है हर एक बच्चे को मिली है। तो वही गिवन लिख लेंगे, दिव्या हैव number of sweets is equal to 249. She distribute sweets to children is equal to 36. यही था कि वो जो बच्चों को बांटती है स्वीट मिठाई, वो कितने थे, 36 थे। सो ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, ईच चाइल्ड विल गेट स्वीट्स, प्रत्येक बच्चा मिठाई पाएगा, कितना, तो 249 को डिवाइड कर दीजिए 36 से। अब यहीं से हम दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक, ये गिवन था, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला सॉल्यूशन जो था इच चाइल्ड के लिए, तो यहाँ से हम पहला सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 249 को डिवाइड कर दीजिए 36 से, और 36 के टेबल में देखते हैं इतना आता है। अगर एग्जैक्ट कट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो फिर उससे निकालेंगे। तो 36 है, 3 से चेक कीजिए, 3 8 24, 8 बार में 24 आता है, तो 8 बार ले जाएंगे तो बढ़ेगा ही, तो 7 बार ले जाइए। ठीक, 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 7 6 42 और 7 का 21 और 4 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, 7 नहीं 6 बार ले जाइए, 6 बार ले जाएंगे तो 6 6 का 36। ठीक, 3 आएगा कैरी, 36 18 और 18 3 21, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा ये आपका 9 में से 6 जाएगा 3 और 4 में से जाएगा 3। ठीक, 36 और ये 33 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है ये क्वोशेंट हो गया, और ये रिमाइंडर हमारा है वो डिवाइजर से छोटा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है वो सही है। अब यहीं से हम दोनों का निकालेंगे। ठीक, निकाल लेते हैं दोनों का आंसर। तो पहला क्या है, पहले का आंसर कि ईच चाइल्ड विल गेट, ईच चाइल्ड विल गेट, तो ये जो हमें क्वोशेंट दिख रहा है ये है बराबर भाग वाला, यानी कि प्रत्येक बच्चे को जो मिला था वो है। ठीक, तो प्रत्येक बच्चे को कितना स्वीट मिला, 6 स्वीट्स उसको मिले। उसके बाद जो रिमाइंडर हमारा बचा है यहाँ रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेष होता है, शेषफल बोलते हैं इसको हिंदी में, और शेष का मतलब कि जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ ही तो पूछा है। तो लेफ्ट स्वीट्स विद, दिव्या लिख लीजिए या हर लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 33 स्वीट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन था उसमें था, अगला क्वेश्चन है, फ्रूट सेलर bought 1000 apple, he threw away 28 apples that were rotten. He packed the remaining apples equally in 36 boxes. How many apples were there in each box? हिंदी में समझा दें। दिया है कि कोई फल बेचने वाला है जिसने
1000 सेब को खरीदा, उसने फेंक दिया 28 सेबों को जो सड़े हुए थे। जो सड़े हुए थे 28 एप्पल्स, उनको उसने फेंक दिया। तो जो बाकी बच गए हैं रिमेनिंग एप्पल्स, तो बचे हुए एप्पल्स को, बचे हुए सेब को वो बराबर बराबर 36 बॉक्सेस में, 36 बक्सों में भर देता है या रख देता है या पैक कर देता है। तो कितने एप्पल्स अब बॉक्स में होंगे? तो क्वेश्चन क्या है कि 1000 खरीदा था, जिसमें से 28 खराब था, सड़ा हुआ था, उसको फेंक दिया। तो हम क्या कर देंगे? तो गिवन लिखेंगे भाई, वही काम करना है। तो गिवन क्या है? फ्रूट सेलर बॉट एप्पल्स। कितना था? 1000। थ्रोन एप्पल्स that were rotten, जो सड़े हुए थे तो फेंका गया वो जो सड़ा हुआ था, ठीक, रोटेन। कितना है? 28। तो बचा कितना भाई? फेंक दिया गया, तो अब बचने वाला पहले अमाउंट देख ले। तो रिमेनिंग एप्पल कितना हो जाएगा उसके पास फेंकने के बाद? तो रिमेनिंग NING रिमेनिंग एप्पल्स, तो कितना हो जाएगा? माइनस कर दीजिए, 1000 माइनस 28। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9। यानी कि इतने एप्पल्स जो बचे उसको अब उसने बराबर बराबर 36 बॉक्सेस में भर दिया। तो हमारा अब अगला जो एक तो हो गया ना टॉपिक, एक जो हमारा काम था वो निकल गया कि कितने बच गए थे। रिमेनिंग पूछा था तो रिमेनिंग का पहले हमने निकाल लिया कि कितने बचेंगे। अब निकालना है कि ईच बॉक्स में, यानी कि प्रत्येक बॉक्स में कितने एप्पल्स उसने पैक किए थे या होंगे। सो ईच बॉक्स हैज नंबर ऑफ एप्पल्स। तो अब जो बच गया था यानी कि रिमेनिंग एप्पल को डिवाइड कर दीजिए किससे? 36 से। तो डिवाइड करके देखिए, 972 डिवाइडेड बाई 36, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो 6 है ना, लास्ट में 6 के टेबल में लास्ट में 2 आना चाहिए। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। 7 बार में ले जाके देखिए क्या हो पाता है। 7 बार में नहीं, पहले तो 2 ही डिजिट देखते हैं। ये 36 है, ये 97 है, तो डिवीजन हो जाएगा। तो 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 72, और 3 बार में ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2 बार ले जाइए 72 हो जाएगा, माइनस करेंगे 7 में से 2 जाएगा 5, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, 25, और यहाँ आ जाएगा 2। अब हम 7 बार ले जाके देखते हैं तो हमारा शायद हो सकता है। 7 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 42, 4 17 के 21 4 25 आ गया, कट गया सारा। यानी कि 27 एप्पल्स, कितने? 27 एप्पल जो है, 27 एप्पल्स जो है उसने हर एक बॉक्स में रखे होंगे। ठीक है, ये हमारा F क्वेश्चन नंबर था। अब लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर जी। और ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्या है ये? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों बोला मैंने कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चंस जब आप अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल, जब जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 में, तो जहाँ भी आप डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इवन 9th 10th में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। बेसिक ही सही,
लेकिन बेसिक हमारा यहीं से मजबूत होता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर यहाँ आपने एक बार समझ लिया तो आगे आने वाले कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं क्या किया जाता है। दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 53592, यानी कि 53,592, 53,592। वन नंबर इज 264। अगर दो नंबर्स का, दो संख्याएं हैं, ठीक, जिनका प्रोडक्ट दे रखा है, गुणनखंड दे रखा है 53,592। अगर एक संख्या 264 है तो दूसरा संख्या बताइए, ठीक, फाइंड द अदर नंबर। तो जो गिवन है हम लिख लेते हैं, गिवन। तो मान लेते हैं कि वो जो दो नंबर्स थे वो ए या बी है, ये भी मान सकते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी ए एंड, या ए नहीं मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एंड सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक। तो प्रोडक्ट का मतलब समझे, प्रोडक्ट का मतलब समझे। प्रोडक्ट अगर कहीं पूछता है उसका मतलब कि वो क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो क्या दिया कि दो नंबर, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो संख्याओं का गुणा अगर 53,592 है, यानी कि दो संख्या कौन सी, पहली हमने x मान ली, दूसरी हमने y मान ली, यानी कि x इंटू वाई अगर 53592 है और उनमें से एक संख्या जो है वो 264 है, तो कोई भी हम एक संख्या ले लेंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दो संख्या तो कोई भी हम मान सकते हैं, x या y कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि x जो था फर्स्ट नंबर वो हमारा 264 था। तो अगर ये 264 है इंटू वाई इक्वल टू 53592, ओके। तो y यानी कि सेकेंड नंबर हमारा जो पूछा था, अदर नंबर, हमारा अदर नंबर क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 53592 डिवाइडेड बाई 264। अब इसको सॉल्व करते हैं, 53592 को डिवाइड करते हैं 264 से, तो दो बार ले जाएंगे तो ये 12, दो बार चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक। कम हो रहा है, माइनस कर दें, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, फिर ये 3 तो कट ही गया और ये भी कट गया, आ गया यहाँ से 9 उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब ये तो 2 ही डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट नंबर है तो एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 2 भी इसके बगल में उतर के चला आएगा। देखते हैं कटता है कि नहीं। 4 के 3 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 टाइम अगर ले जाते हैं तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 1 9 और 3 2 जा 6 1 7, तो ये हमारा कट गया। तो हमारा जो अदर नंबर था वो कितना हो जाएगा, इसका क्वेश्चन कितना है, 203। सो द अदर नंबर इज 203। अब कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं मैथ में, स्पेशली अभी आपके लेवल की बात बता रहे हैं, तो उसमें 3-4 टर्म्स होते हैं, 3-4 चीज़ें लिख के आती हैं। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वह ज़्यादातर बच्चों का, जो मेरे पास जो शिकायत आई थी जिस बच्चे के लिए, उसका यही था कि उसको वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहे हैं। तो मैथ के वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा झिझक नहीं होता है या बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, वो बहुत सिंपल सा होता है। उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको समझना होता है, और उन टर्म्स के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। थैंक यू वेरी मच।